अणु संख्यता। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्यता क्या होती है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्यता उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की जो कुल संख्या होती है उसे ही हम अणु संख्यता कहते हैं। परिभाषा लिख रखी है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या को ही हम अभिक्रिया की अणु संख्यता कहते हैं। ये अभिक्रिया की अणु संख्यता कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई अभिकारक है A और इस A से ही कोई उत्पाद बन रहा है, तो यहाँ पे भाग लेने वाला A के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो इसकी अणु संख्यता कितनी हो जाएगी? अणु संख्यता इसकी हो जाएगी 1। इसी प्रकार से यदि ये होता A प्लस B, तो एक अणु A का हो गया, एक B का हो गया, दोनों के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 और 1 होगा। तो 1 और 1 ये हो गई अणु संख्यता। इस बार हमारी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे A प्लस B प्लस C होता तो अब अणु संख्यता कितनी हो गई? एक A हो गया, एक B हो गया, एक C हो गया, तो टोटल मिलके हो गई अणु संख्यता 3 हो गई। इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2 A के हैं, अब बताइए अणु संख्यता कितनी होगी? तो 2 A के परमाणु मिलके उत्पाद बन रहे हैं तो अणु संख्यता 2 हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि 2 A के साथ एक B भी हो, तो 2 तो A हो गया और एक B हो गया, टोटल 3 हो गए। अणु संख्यता कितनी हो गई? 3 हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों A हो, इस बार अणु संख्यता 3 होगी। तो ये अणु संख्यता है। अणु संख्यता और कोटि दोनों में अंतर होता है। अणु संख्यता हम सैद्धांतिक रूप से निकाल सकते हैं, मगर कोटि जो होती है वो प्रायोगिक तौर पे निकाली जाती है। हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए वेग बराबर K लिख दिया और फिर यहाँ पे A लिख दिया और ऊपर पावर 3 लगा के कह दिया कि ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है या ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। प्रयोग से अगर ये 3 आता है तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी, पर इसकी अणु संख्यता तो 3 लिखा हुआ है, इसलिए अणु संख्यता तो 3 ही होगी। पर कोटि प्रयोग से अगर 3 आ जाता है तो कोटि 3 होगी, नहीं तो कोटि कुछ और भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए, यदि ये A प्लस B है तो इस समय इसकी अणु संख्यता तो हम जानते हैं कि 2 होगी, पर कोटि के लिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे A 1 है तो यहाँ 1 और 1 मिला के 2 कोटि कर दी जाए। प्रयोग से अगर 2 आएगा तो इसकी कोटि 2 होगी, नहीं तो कोटि इसकी कुछ और भी हो सकती है। धन्यवाद।